Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा जाएगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं Knight of Wands, Page of Wands, Queen of Pentacles, Eight of Wands, The Lovers and Seven of Wands. सो जेमिनी आपके लिए 1 2 3 4 चार चार वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं. मतलब एनर्जी और एंथुजियाज़म तो आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी. बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक आप फील करोगे. बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी आपको किसी ना किसी बात को लेकर. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे. एट ऑफ वॉन्ट्स भी आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. लवर्स का कार्ड आया है तो एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा आपके एंड आपके पार्टनर का. नाइट ऑफ वॉन्ट्स थोड़ा ट्रैवलिंग दिखा रहा है एंड थोड़ा बहुत अग्रेशन एंड गुस्सा भी दिखा रहा है. एंड सेवन ऑफ वॉन्ट्स दिखा रहा है कि थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है. बट आपके पास ये वीक में क्या है, थोड़ा भले ही हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़े बट आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे. आपके पास पैसे होंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, आपका कोई भी काम अटकेगा नहीं. तो पैसा है, रिश्ता अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए कुछ भी नेगेटिव बोलने को नहीं है. हाँ, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है, बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स का आया है. तो ये दिखा रहा है कि आपके लिए मतलब बेसिकली कहीं पे ट्रैवल आपको डेफिनेटली करना पड़ सकता है. बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर डेफिनेटली आपको जाना पड़ सकता है, या फिर काम के लिए कहीं ना कहीं पर आपको डेफिनेटली ट्रैवल करना ही पड़ेगा. बट ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. या फिर ऐसा भी मीनिंग हो सकता है कि आप अगर किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे थे, किसी प्रमोशन लेटर का वेट कर रहे थे, तो आपके लिए एक न्यूज़ आ रही है दूर से, गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो अभी तक जो भी एक स्टैग्नेशन पीरियड था, जो भी एक आपके जो भी काम अटके हुए थे, आपको अनहैप्पी फील हो रहा था, अनईजी फील हो रहा था कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो डोंट वरी, आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे. एकदम बिजली की रफ्तार से एकदम रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास क्रिएटिविटी भी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ बहुत है, किसी भी चीज़ की आपको कमी नहीं है. लवर्स का कार्ड आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, आप बहुत खर्चा करोगे, एक बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जियोगे क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है. तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है आपके पास. तो बहुत ही मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं. एंड अगर करियर वाइज कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है और आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, वर्कलोड बहुत है एंड वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है. बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो ये वीक आपके लिए बहुत ही पीसफुल, लविंग एंड केयरिंग भरा रहेगा. क्यों? क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो लव इज़ इन दी एयर. लवर्स का ही कार्ड आ गया तो आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो ना कि बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपका बहुत ही मदरली नेचर रहेगा, बहुत ही पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं. मतलब वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, उस वजह से क्या है, आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे. बट फिर भी कोई इतना मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ा अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रख लीजिएगा क्योंकि आप क्या है, थोड़ा इरिटेट हो सकते हो. एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो क्या है, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं. बट रिलेशनशिप वाइज डोंट वरी, कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स का कार्ड आया है. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था 1 2 3 4 चार चार बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं. तो मतलब फायर और एनर्जी, मतलब एनर्जी और एंथुजियाज्म आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी. तो आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील होगा. बट फिर भी आपको क्या है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, बैक इशू रह सकता है एंड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है. बाकी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको ध्यान रखना होगा. बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू.
अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा जाएगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. सो लिब्रा आपके लिए आप खुद देख पा रहे हो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं. तो रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा. भले ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हो बट फिर भी रिलेशनशिप वाइज बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. आपके पास लिब्रा खाली ये वीक में पैसे ही होंगे, प्यार नाम की तो कोई चीज़ नहीं आपको महसूस होने वाली. आपको रिलेशनशिप वाइज इमोशनली बहुत ही अनहैप्पीनेस महसूस होगी क्योंकि क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज कार्ड ऑफ लोनलीनेस, सैडनेस, स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करना. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी मतलब अभी बस थक चुके हो, अब आप और नहीं लड़ सकते हो, जो होगा देखा जाएगा. ऐसी सारी चीज़ें आप मन ही मन सोच रहे हो. ये मतलब बिको बेसिकली यू आर वांट टू सरेंडर एंड आप बस गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो कि चलो अभी मैं अब और नहीं कर सकता, जो होगा देखा जाएगा भगवान भरोसे. एंड अनफॉर्चुनेटली आपके लिए टावर का भी कार्ड आ गया है. तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुसीबत आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपके लिए पैसे तो बहुत होंगे बट आपको अपने ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है. सेल्फ लव इज़ अ मस्ट. 10 ऑफ पेंटिकल्स भी ये कह रहा है कि पैसे भर भर के आ रहे हैं बट वो कैसे भी आ सकते हैं. फैमिली में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं पैसे को लेकर, या फिर लड़ाई झगड़े करके भी पैसे आ सकते हैं. बट बेसिकली आपके पास पैसे होंगे बट प्यार नहीं होगा ये वीक में. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू. पॉजिटिव इसलिए क्योंकि करियर वाइज पैसे हैं, एंड टफ इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा वीक नहीं है, एंड हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं है. सो इसलिए अगर ओवरऑल तो देखा जाए ना लिब्रा, तो आई हैव टू से अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड. सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है. तो आपके लिए मूड स्विंग्स बहुत होंगे. तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आप करियर वाइज डिसीजन ले वो बहुत ही प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली होकर सोच समझ के डिसीजन ले. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास बहुत पैसे होंगे एंड आपके लिए बेसिकली खानदानी ज़मीन जायदाद से मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा आएगा. एंड आप बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि लड़ाई झगड़े करके पैसे कर रहे हो, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर अगर जो लोग रियल एस्टेट में है वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं. बट कुछ भी हो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा बहुत होगा आपके पास ये पूरे वीक. टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी मुसीबत आ सकती है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल से गुजर रहे हो, बहुत ही हाइपर हो जाते हो बात बात पे. 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ये कह रहा है कि आप बहुत ही क्लासी लाइफस्टाइल जी रहे हो, एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी, आपको लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने की बहुत आदत हो गई है एंड आप खर्चा भी बहुत करोगे. तो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा. पैसे आपके पास बहुत होंगे बट फिर भी पैसे का ध्यान रखिएगा. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप थोड़ा ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, बात बात पे स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो. साथ ही साथ वन मोर थिंग इज़ के आपको मॉरल्स एंड एथिक्स नहीं भूलने हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो गया है कि बस पैसे ही इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो मतलब अपने जो भी इनकम आप जनरेट करें एथिकली जनरेट करिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज में कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकती. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. तो कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत होंगे, कन्फ्यूजन बहुत रहेगा. आप मतलब आपका बात बात पे इरिटेट हो जाओगे आप, आपका मूड स्विंग्स बहुत होगा. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में. बट बेसिकली लड़ाई तो होगी ही होगी. क्यों? क्योंकि टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है अचानक से. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपके लिए नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर लड़ाई झगड़े मैसिव हो सकते हैं, या फिर आपको अभी थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी, एंड या फिर अपने पार्टनर को भी.
एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव इज़ अ मस्ट। अपने ऊपर जितना हो सके उतना फोकस करिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप मतलब हर एक चीज़ में स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो। पास्ट में आपके साथ जो भी बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड हो गए हो। तो मतलब आपके लिए किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक लोनलीनेस है, एक सैडनेस है आपके अंदर। So unfortunately, in terms of relationships, I will say Libra, a tough week ahead, so please take care. Now, in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक रह सकता है, आपको मूड स्विंग्स रह सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है, फुल बॉडी पेन रह सकता है। एंड 1, 2 एंड 3 तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं तो हेडेक तो गारंटी होगा। प्लस टावर का भी कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है या फिर कोई बुरी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है ये वीक में। एंड फुल बॉडी पेन होने के तो बहुत हाई चांसेस हैं। स्ट्रेस तो बहुत रहेगा आपको। सो अनफॉर्चुनेटली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो ओवरऑल आई विल से लिब्रा अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसे जाएगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं 9 of Wands, Strength, 3 of Swords, 9 of Pentacles, the Fool and the Tower। So Aquarius आपके लिए unfortunately 1, 2 एंड 3 तीन नेगेटिव कार्ड्स आए हैं एंड उसमें भी टावर का कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब हार्ट ब्रेक डेफिनेटली होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन इमोशनली आपको डेफिनेटली हर्ट होगा। तो रिलेशनशिप वाइज तो एक्वेरियस आपकी 100% नेगेटिव ही है सारे कार्ड्स, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा आपका रिलेशनशिप बिगाड़ कर रहेगा। फूल का कार्ड इमेच्योर फाइट्स दिखा रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस है, अपने ऊपर आप ज़्यादा सेल्फिश थोड़े हो रहे हो अपने लिए, तो उस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होंगे। तो रिलेशनशिप वाइज तो सब कुछ बर्बाद ही है। करियर वाइज भी कोई इतना अच्छा तो नहीं जाएगा। हालांकि पैसे होंगे आपके पास, फाइनेंशियली आप अबंडेंट रहोगे, बट फिर भी करियर वाइज भी अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई धोखा दे सकता है या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है। तो इतना शांति भरा एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा आपके करियर के मैटर में भी एंड वर्क प्लेस पे भी। एंड हेल्थ वाइज भी थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए एक्वेरियस तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है। तो बेसिकली आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लोग एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक ना समझें। आप अपने लिए स्टैंड लें, ये अच्छी बात है, बट थोड़ा प्यार से अगर आप अपने पॉइंट को प्रूव कर सके तो अच्छा रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि अभी आप बहुत क्लासी लाइफस्टाइल जी रहे हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। तो अभी आपके लिए आपका फोकस अपने करियर से ज़्यादा अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड अपने ऐशो आराम पर है। तो अपना फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसे तो आपके पास बहुत आते रहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है तो पैसा जाता ही ना रहे, तो आपको अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना होगा। पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, सो डोंट वरी। फूल का कार्ड आया है तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रमोशन आपको मिल सकता है, बट डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग होगी ही होगी। प्लस वन मोर थिंग कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि लोग आपसे गधा मजदूरी ना करवा लें, आपकी अच्छाई का गलत तरीके से फ़ायदा ना उठा लें। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप अपने जो भी पेपर वर्क करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत केयरफुल रहिएगा, वरना क्या होगा कि ये वीक में आपको लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। तो कोई भी पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा। कितना भी करीबी दोस्त या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बहुत ही केयरफुली पेपर साइन करिएगा। टावर का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी यही कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, सो बी केयरफुल। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज शूट ऑफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो डायरेक्ट भी मैं बोल रही हूँ कि एक भी कार्ड अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल आपके लिए टफ वीक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है,
तो इमोशनली आपको हर्ट होगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहोगे, उदास रहोगे। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए आपका गुस्सा आपका रिलेशनशिप बिगाड़ सकता है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपका दिल टूट सकता है, आपको कोई चीट कर सकता है, तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है। आपके लिए दुख दर्द पीड़ा ही है रिलेशनशिप को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका मेन फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस रहने की वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो उस वजह से क्या है, आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड भी फील करेगा। फूल का भी कार्ड आया है तो अगेन इमैच्योर फाइट्स भी हो सकते हैं, फालतू के लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होंगे। एंड टावर का कार्ड आया है तो अचानक से ब्रेकअप हो सकता है, अचानक से लड़ाई हो सकती है, अचानक से डिवोर्स तक भी बात जा सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ही केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। प्लस आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज़म तो रहेगा, बट साथ ही साथ क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, हेडेक भी रहेगा। एंड साथ ही साथ आपको अपने ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना होगा। एंड अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.